आने वाले हैं अग्निवीर की वैकेंसियों के बारे में, अग्निवीर के रिजल्ट के बारे में, अग्निवीर का जो फिजिकल है वो कब तक होगा, उसी के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। मेडिकल किस तरह से होगा, अग्निवीर का जो एग्जाम है वो कब तक आएगा, ठीक है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो भाइयों चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाइयों हम आपको बताने वाले हैं, आज की अपडेट ये रहने वाली है कि अग्निवीर में अगर आखिरकार फिजिकल कब तक देखने को मिलेगा, अग्निवीर में फिजिकल कब तक होगा, तो उसी की बात करेंगे। फिजिकल हमारा कब तक देखने को मिलेगा, जितने भी भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे हैं अग्निवीर के जल्दी जल्दी फिजिकल हो जाए और हम सिलेक्शन ले लें, तो आप लोगों का जो फिजिकल है उसी की डेट हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आपका जो भी यहाँ पर सभी को एक डाउट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, और अगर हम अग्निवीर में जाएं तो हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें हमें निकाले ना, और हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है आपको बता दूं। सभी का यही डाउट है, तो डॉक्यूमेंट का आपको बता दूं, अगर आपके पास मार्केट शीट है, आपके पास अनमैरिड है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो जो मैं आपको बताऊंगा वो सर्टिफिकेट आप लिख कर आप अपना यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट होगा तो फिर आपका नहीं कुछ होगा, ठीक है। जो भी का आपको मैं सर्टिफिकेट बोलूंगा उसको आप ध्यान से सुने और ये सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाएं, ताकि यह आपके पास नहीं है ये सर्टिफिकेट तो उससे बना लें। तो भाइयों मैं ये आपसे बताने वाला हूँ, अगर आपके पास जो आपने 10th का मार्केट शीट रखा है तो उसके लिए आपने जो अप्लाई किया था अग्निवीर के लिए वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और अगर आपने यहाँ पर शादी की है तो शादी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड या मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अग्निवीर को इतना नहीं होता है, सभी अनमैरिड ही होते हैं, तो उसमें कौन मैरिड होगा। तो फिर भी अगर आप सर्टिफिकेट बनाए तो बना कर ले सकते हैं, अनमैरिड आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद विलेज करेक्टर होना चाहिए। अगर आपके पास जो भी आपका गांव का सर्टिफिकेट है, जिसको रिलीजन सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। उसके बाद आपको बता दूं डीओबी होनी चाहिए, आपकी जो भी डीओबी है वगैरह वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप एसटी हो एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, साथ में ले जाना। अगर कास्ट और कास्ट वही सर्टिफिकेट आती है, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट है तो एसटी वाले हैं उनको एसटी ही जरूरत होती है, उनकी वही कास्ट होती है, और जो भी यहाँ पर जनरल वाले होते हैं उनको कास्ट बनानी पड़ती है। तो भाइयों फिर भी तो आपको बता दूं, यहाँ पर जिसके पास पैन कार्ड है या डोमिसाइल का पैन कार्ड है, वो आप पैन कार्ड अपना लेकर जाए। पैन कार्ड आपका सेम होना चाहिए, मतलब कोई यहाँ पर नाम में चेंज नहीं होने चाहिए। कैसे भाइयों आपको बता दूं, आधार कार्ड पे जो आपका नाम होगा वही पैन कार्ड पे होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड पे कुछ अलग नाम है और पैन कार्ड पे अलग है, वो नहीं चलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भैया सेम होना चाहिए। डीओबी भी अगर थोड़ी सी डीओबी गलत है, अगर अगर आपके आधार कार्ड पे ठीक है डीओबी और पैन कार्ड पे गलत है, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करवा लें। और भाइयों आपका जो नंबर अपडेट होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड के साथ, वो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट हमने बताए, जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे सेम होने चाहिए। अगर आप गुज्जर आते हैं गुज्जर लिखें, और आप मीर आते हैं तो मीर लिखें, अगर आपके मलिक आते हैं तो मलिक ही लिखें। सभी डॉक्यूमेंट में सेम नाम होना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उन डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख ले। बहुत भाई का यहाँ पर कमेंट आया, हमें निकाला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, और बहुत सारे लड़के यहाँ पर गिरे थे, ठीक है, इनकी वजह से। किस वजह से? नाम बहुत ही गलत थे, चाहे आपके डॉक्यूमेंट में हो या आधार कार्ड में हो या आपकी जो भी गलत हो, तो उस पे भी लड़के बहुत सारे गिरे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आपने यहाँ पर रिटर्न एग्जाम पास कर लिए तो इन चीजों का ध्यान रखें, और आगे भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, ठीक है, अगर आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है। बात करें भाइयों मेडिकल, ठीक है, मेडिकल आपके इस तरीके से होगा, तो आपको पता है कि आपका जो मेडिकल होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है। आर्मी का बहुत ही खतरनाक मेडिकल होता है, ठीक है। तो भाइयों आपको सुबह ही सुबह सवेरे सवेरे नंगा किया जाएगा, और ठंड भी बहुत होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है अपने यहाँ पर। ऐसा जो भी है तो निकर वगैरह पहन के ले चलें, क्योंकि वहां पर तो सुबह ही सवेरे आपको उठाया जाएगा और आपको मेडिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो भाइयों उसमें मेडिकल में आप लोगों को किस तरह से टेस्ट होगा,
देखो सीधी बात है भाइयों, यहाँ पर आपको मेडिकल में जब भी सुबह सुबह यहाँ पर उठा के आपको पहले आपको कुछ फॉर्म दिए जाएंगे, वो फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा होता है, उसमें प्रोसेस फॉर्म होते हैं, वो भरने पड़ते हैं। फिर आपका आस्ता आस्ता सभी ग्रेड में यहाँ पर मेडिकल होता है, जो भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको तकरीबन पूरा दिन तो लग जाता है, मेडिकल में गुजर जाते हैं। एंड आपको पता है कि मेडिकल बड़ा टफ होता है आर्मी का। और जो जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लड़के टांगों की वजह से गिरते हैं, ठीक है, निक प्रॉब्लम या हाथ ऐसे रखने से, डरना नहीं। एंड जो भी लड़का डर जाता है तो वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो भाई वो अगर आप यहाँ पर टांगों की कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, वो चेक कर लें, उसमें बहुत सारे लड़के यहाँ पर गिरते हैं। एंड कानों की सफाई वगैरह, अगर आप में दांत पीले हैं या काले हैं तो उनको भी सफाई करके जाएं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बात करें यहाँ पर आपका फिजिकल कब तक होगा, या जम्मू एंड कश्मीर कोई भी स्टेट है, सभी पूछ रहे थे कि भाई मेरा फिजिकल कब तक होने वाला है। देखो आपका फिजिकल नवंबर दिसंबर में होगा, और नवंबर दिसंबर में आप लोगों का फिजिकल होने की पूरी पूरी चांसेस हैं, और हो जाएगा। और फिजिकल आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो आपको पता है फिजिकल होने के बाद आपको 15 दिन दिए जाएंगे लिस्ट में, और आपका मार्च अप्रैल में यहाँ पर सीधा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आ ही जाएगा। और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो भाइयों ये कुछ अपडेट था। और अग्निवीर के सभी जवान पूछ रहे थे, और जो अभी अभी एग्जाम पास हुए, तो भाइयों उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। आपका जो फिजिकल होने वाला है वो नवंबर दिसंबर में होगा। तो भाई ये कुछ अपडेट था, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।